आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मीटिंग करने के बाद प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें साफ साफ कहा है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, दरअसल ये हमारे जो आइली मसाइल हैं उसमें शरई तौर पर मुदाखलत की जाएगी और इसलिए इसकी मुखालफत की जानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में मशवरा कर रहे हैं, वकला से बातचीत कर रहे हैं और दीगर मज़ाहिब और मसालिक के लोगों से भी राब्ता कर रहे हैं ताकि इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद कर सकें। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, पहले एक नजर देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानान हिंद के नाम आज एक दर्दमंदाना अपील जारी करते हुए फरमाया, एक मुसलमान जैसे नमाज, रोजा और हज ज़कात के मसाइल में शरीयत के अहकाम पर अमल करने का पाबंद है, उसी तरह माशरती मसाइल, निकाह, तलाक, खुला, इद्दत, मीरास, विलायत और खसानत वगैरह में भी शरीयत के हुक्म पर कायम रहना हर मुसलमान पर वाजिब है। इन उमूर से मुताल्लिक बेशतर अहकाम बराह रास्त कुरान और हदीस से साबित हैं और फ़ुक़हा के दरमियान मुत्तफ़िक़ अलैह हैं, इसलिए इन अहकाम को दीन में बुनियादी अहमियत हासिल है। हुकूमत के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुजव्वज़ा खाका है, उससे अंदाजा होता है कि वो बहुत से उमूर में शरीयत के आइली कानून से मुतसादिम होगा। इसलिए मुसलमानों के लिए दीनी नुक्ते नज़र से ये क़तअन नाकाबिल कबूल है। इसके अलावा ये मुल्क के मुफाद में भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ तहजीबों का एक गुलदस्ता है और यही तनव्वु की खूबसूरती है। अगर इस तनव्वु को ख़त्म किया गया और इन पर एक ही कानून मुसल्लत कर दिया गया तो अंदेशा है कि इससे कौमी यकजहती मुतासिर होगी। ये बात भी बड़ी अहम है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ अलाइदगी पसंद कबाइल को इसी वायदे पर कौमी धारे में शामिल किया है कि उनके रवाजी कानून को मुतासिर नहीं किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए पर्सनल लॉ के सिलसिले में मुख्तलिफ ग्रोहों के नुक्ते नज़र की रियायत करना जरूरी है और यही दस्तूर की रूह है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ सालों पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक सवालनामा जारी किया था। बोर्ड ने इसका तफसीली जवाब भी दाखिल किया और बोर्ड के वफ्द ने कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात करके बिलमुशाफा भी अपना नुक्ता नजर रखा और उन्होंने एक हद तक बोर्ड के मौक़िफ़ की तहसीन भी की। अब दोबारा मौरखा 14 जून 2023 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर इससे मुताल्लिक सवालनामा जारी किया है और जमातों और अफराद से ख्वाहिश की है कि वो इसके बारे में एक माह के अंदर यानी 14 जुलाई 2023 तक अपना नुक्ता नजर दाखिल करें। इस पस मंजर में बोर्ड माहिर वकला और कानून दानों के मशवरे से एक मुख्तसर और जामे ड्राफ्ट बुनियादी जवाब के लिए तैयार कर रहा है। इसी के मुताबिक मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों की तरफ से जवाब देना मुनासिब होगा। इसके अलावा एक तफसीली ड्राफ्ट जिसमें मुजव्वज़ा कानून के तमाम पहलुओं की वजाहत होगी को बाद में लॉ कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। बोर्ड हमेशा से इस मसले में चौकस और बाखबर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इसकी मुस्तकिल कमेटी है, उसने माहिर वकला का एक पैनल तश्कील दिया है। मुख्तलिफ गैर मुस्लिम अक़लियती नुमाइंदों, अपोजिशन लीडरों और दलितों से मुलाकात करके इस मसले में बोर्ड के नुक्ता नज़र की तायद और हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी भी हासिल हो रही है। इस पस मंजर में तमाम मुस्लिम तंजीमों से मुख्तलिफ पेशों से जुड़े हुए अफराद जैसे असातिज़ा, डॉक्टर्स, वकला, समाजी कारकुनान, मजहबी रहनुमाओं और खास तौर पर खवातीन और छोटी बड़ी मजहबी और मिली तंजीमों से अपील है कि वो बोर्ड की हिदायत आने के बाद इसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा तादाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपना एतराज दाखिल करें और बरादराने वतन को भी इस पर आमादा करें और इन्हें समझाएं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि तमाम तबकात इससे मुतासिर होंगे। नीज़ दुआ का भी खूब एहतमाम करें कि इस मुल्क में मुसलमानों को
अपने मजहब पर अमल की जो आजादी दस्तूरी तौर पर हासिल है वो बरकरार रहे। बोर्ड इत्मीनान दिलाता है कि वो हर सतह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। इसके लिए तमाम पुरअमन मुमकिना वसाइल का इस्तेमाल करेगा और वो पूरी मिल्लत इस्लामी हिंद से उम्मीद रखता है कि बोर्ड जब भी इस सिलसिले में कोई आवाज देगा सब के सब इस पर लब्बैक कहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व मददगार। जारी करदा डॉक्टर मोहम्मद वकारुद्दीन लतीफी, ऑफिस सेक्रेटरी। तो देखा आपने कि अपने प्रेस बयान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ ये कह दिया है ये जो सरकार कर रही है ये ठीक नहीं कर रही और ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। आपको मालूम है कि इससे पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की जा रही थी और जो 21वां लॉ कमीशन था उसने बाकायदा इसी अंदाज में लोगों से मशवरे मांगे थे। 3 साल का वक्त गुजर गया। 2018 में आखिरकार लॉ कमीशन ने यह कहा कि हिंदुस्तान में फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये 22वां जो लॉ कमीशन है वो जिस तरीके से 30 दिन के अंदर लोगों से मशवरे मांगे, क्या ये मुमकिन है कि लोग मशवरे भी दे देंगे और उस पर ड्राफ्ट भी तैयार हो जाएगा और उस पर अमल भी कर लिया जाएगा? मैंने बार बार ये सवाल उठाया है कि क्या जल्दबाजी में कोई भी काम किया जाना ठीक है? क्या हिंदुस्तान जहां पे मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मसालिक के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तबकात के लोग बसे हुए हैं, क्या ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना मुनासिब होगा और क्या इसको जल्दबाजी में लागू करना ठीक होगा? अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहरहाल एक कोशिश शुरू की है और लोगों से अपील भी की, आपने सुना होगा, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करें और जब भी हम आवाज दें तो लब्बैक हमारे साथ कहें। अब बहरहाल ये एक मसला तो है, हालांकि बार बार अभी ये बात कही जा रही है कि जब सूत न कपास तो जुलाहन में लट्ठा लट्ठा क्यों, लट्ठम लट्ठा क्यों? मतलब ये कि अभी तो कुछ है नहीं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान से ये साफ लग रहा है कि बहुत कुछ तैयार कर लिया गया है और जो सवाल नामे में चीजें हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो आइली मसाइल में मुदाखलत करेंगी। बहरहाल इससे पहले भी चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सिलसिले में काम किया था, फिर उसने काम शुरू किया है। अब देखना यह होगा कि नतीजा क्या निकलता है। क्या वाकई इस मामले में सरकार संजीदा है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा और लागू किया जाएगा तो उसको कौन लोग एक्सेप्ट करते हैं? क्या खुद हिंदू तबका जो है उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या मुस्लिम तबका जो है उसके मामले में मुदाखलत नहीं होगी? या सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये जो तबकात हैं वो इस चीज को कैसे लेते हैं? ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बहस तो छिड़ गई है, गोदी मीडिया इसको लेकर के बड़ी बड़ी बहसें कर रहा है, डिबेट कर रहा है और मुसलमानों पर ही पूरे मामले को थोपा जा रहा है। इसीलिए बार बार ये अपील भी कहीं ना कहीं की जा रही है कि फिलहाल मुसलमान कोई भी जज्बाती बयान न दे, कोई ऐसा बयान न दे जिससे लगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बन रहा है, जबकि ये कोड सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुस्तान की यकजहती गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है, यहाँ जो और मजाहिब के लोग हैं ये उनके खिलाफ है। ये मैसेज देने की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये रिलीज जारी की है, ये बयान जारी किया है, इसको लेकर के हंगामा तो होगा, सवाल तो उठेंगे कि आखिर अब क्या होगा। सरकार भी कहेगी कि मुसलमानों की तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चूंकि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है मिली वो शामिल है, उनके नुमाइंदे शामिल हैं, इसमें सियासी लीडरान भी शामिल हैं। तो बहरहाल ये बड़ी आवाज है, अब देखना यह है कि इस आवाज पर होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।